पृथ्वी और हमारा जीवन, क्लास 8, पाठ 5, भारत उद्योग धंधे। कृषि कार्य के द्वारा उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। कृषि से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग उद्योग धंधों में विभिन्न उत्पादों को तैयार करने हेतु किया जाता है। उद्योग कृषि को आधुनिक उपकरण, रासायनिक खाद आदि उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार से कृषि एवं उद्योग एक दूसरे पर आश्रित हैं। कोई वस्तु किसी उद्योग के लिए अंतिम उत्पाद है तो किसी अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल। आइए देखें। चित्र नंबर 5.1 देखकर बताइए कि आपके विद्यालय के निर्माण के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ी होगी और ये वस्तुएं किन किन उद्योगों से प्राप्त हुई। तो देखिए इधर, ये विद्यालय है। विद्यालय किस चीज़ से बनता है? विद्यालय और मकान आपके एक ही चीज़ से तो बनते हैं। बताइए क्या? सरिया जरूरत पड़ी, पत्थर, चूना, ईंट, सीमेंट, मजदूर लगे और फिर फर्नीचर भी चाहिए था। ठीक है, कपड़े भी यूज हुए, चौक भी यूज हुई, यातायात का साधन आपको आने जाने के लिए लगा, किताबें। ठीक है, अब ये मिट्टी चूना से क्या बनती है? ईंट। ठीक है, और चूना पत्थर, सिलिका, बॉक्साइट से क्या बना है? ये सीमेंट। आपके विद्यालय निर्माण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग हुआ है। ये सब वस्तुएं विभिन्न उद्योगों से प्राप्त हुई हैं। आपने देखा कि एक विद्यालय के निर्माण में कितने सारे उद्योगों का योगदान है। इसी प्रकार हमें भी अपनी जीवन यापन की अधिकांश वस्तुएं उद्योगों से ही प्राप्त होती हैं। वर्तमान समय में उद्योग धंधे ही किसी देश का आधार हैं। उद्योगों की स्थापना प्रायः उन स्थानों में की जाती है जहां कच्चा माल, यातायात की सुविधा, दूरसंचार की व्यवस्था उपलब्ध हो। बिना उद्यमी के उद्योग लगाना संभव नहीं है। किसी उद्योग में वस्तुओं के उत्पादन के लिए पूंजी का निवेश किया जाता है। निर्मित वस्तुओं को देश में तथा देश के बाहर के बाजारों में बेचने के लिए पहुंचाया जाता है। इससे आर्थिक लाभ होता है। इस लाभ के अंश को देश के विकास के कार्यों में भी लगाया जाता है। स्वतंत्रता के बाद आधारभूत बुनियादी उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार ने अपनी देखरेख में की। कुछ बड़े उद्योग सरकार तथा निजी क्षेत्र द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किए गए। कुछ उद्योग निजी क्षेत्र में स्थापित हैं। कुछ लघु एवं कुटीर उद्योग भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी के बर्तन बनाना, दरी गलीचा बनाना आदि। उद्योगों के प्रकार। मनुष्य को जीवन निर्वाह के लिए भोजन, वस्त्र एवं मकान प्राप्त करने हेतु अनेक साधनों एवं उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। प्रकृति द्वारा प्राप्त सभी वस्तुओं का सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता है। अनेक वस्तुओं का रूप परिवर्तित करना आवश्यक होता है। इसके लिए उद्योगों की स्थापना की जाती है। इसे वस्तु निर्माण उद्योग कहते हैं। वस्तु निर्माण उद्योग एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में इन उद्योगों को उनके स्तर के अनुसार लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, भारी उद्योग में विभक्त किया जाता है। हल्के या लघु उद्योग। इन उद्योगों में कम पूंजी, श्रम एवं शक्ति के साधन तथा छोटी छोटी मशीनों की आवश्यकता होती है। ये हल्के कच्चे माल का प्रयोग करते हैं तथा हल्की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। यह कई बार भारी उद्योगों के उत्पादों के छोटे छोटे भाग भी बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान, पंखे, सिलाई मशीन, साइकिल, जूते, कपड़े, तेल, माचिस, ऊन, रबड़, खिलौना, प्लास्टिक आदि वस्तुएं हल्के उद्योगों के उदाहरण हैं। ये उद्योग निजी क्षेत्र में लगाए जाते हैं। कुटीर उद्योग। ये उद्योग श्रमिक अपने घरों में ही स्थापित करते हैं। इनमें जूट, लकड़ी, बांस, बेंत, पीतल, पत्थर आदि का कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। खादी, हथकरघा, चर्म उद्योग, कालीन एवं दरी की बुनाई, साड़ियों पर कढ़ाई करना, रस्सी बनाना आदि उस उद्योग के उदाहरण हैं। कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन आदि इसी उद्योग का उदाहरण है। ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होते हैं और ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये स्थानीय कच्चा माल, श्रम तथा मशीनों का प्रयोग करते हैं। तिलहनों से तेल निकालना, गेहूँ पीसना तथा छोटे छोटे कृषि उपकरण बनाना, रेशम के कीड़े पालना आदि ग्रामीण उद्योगों के उदाहरण हैं। अपनी आभास पुस्तिका में परिवेश में पाए जाने वाले कुटीर उद्योग और उनसे प्रयोग होने वाले कच्चे माल को लिखिए। आपको क्या क्या मिल रहा है और किस कच्चे माल से बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया मिट्टी का घड़ा, किससे मिलता है? दोमट मिट्टी से। तो ऐसे ही आपको लिखना है क्या आपके घर में है। ठीक है,
अगर कोई बर्तन है वो लिखना है तो वो बर्तन किस चीज़ से बना है, कोई कपड़ा है वो लिखना है तो वो कपड़ा किस चीज़ का बना हुआ है। रेशम उद्योग की प्रक्रिया विशेषता, ये कृषि पर आधारित स्थायी एवं लाभप्रद कुटीर उद्योग है। इस उद्योग में कम लागत में शीघ्र उत्पादन प्रारंभ किया जा सकता है। रोजगार सृजन की भरपूर संभावनाएं निहित है, विशेषकर महिलाओं के श्रम एवं समय के सदुपयोग के साथ साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने में सहायक है। रेशम, ये रेशम धागे का उत्पादन यहाँ पे हो रहा है। रेशम कीट पालन एवं कोया उत्पादन, ये रेशम के कीट हैं, ठीक है, इनको पालते हैं। यह शहतूत और अर्जुन की खेती करी, रेशम के कीट पाले, उसके बाद यहाँ पे कपड़े बने। चॉकलेट कैसे बनती है, क्या आप जानते हैं? आपको खाने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन चॉकलेट बनती कैसे है अब ये देखिए। कोको फल की ऊपरी परत को छीलकर बीज निकाला जाता है। ये इस तरह का कोको फल दिखता है, ठीक है। इसको काट दिया तो ये ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब ये इतना बड़ा होता है, ये छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है, इतना बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है ये। इसको काटेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे बीज होंगे, ठीक है। फिर बीज को धूप में सुखाया जाता है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, बीज को धूप में सुखा रहे हैं। सूखे बीज को बोरे में भरकर जहाज़ों पर लाद कर कारखानों में भेजा जाता है। अब बीजों को बोरे में भरकर जहाज़ों पर लाद कर इस कारखाने में भेजा, ये फैक्ट्री लगी है। कारखानों में बीज को पीस कर तरल पदार्थ बनाया जाता है। अब इसको पीस लिया और ये कैसा हो गया, तरल हो गया। तरल पदार्थ में चीनी और दूध मिलाकर पट्टी बनाई जाती है। अंत में चॉकलेट तैयार है। अब इस तरल पदार्थ में इन्होंने चीनी और दूध मिला दिया, उसके बाद इसको सुखा लिया, दबा दिया और ये चॉकलेट बनके तैयार है। आप भी उद्यमी बने। मुरली ने आलू की फसल के लिए उन्नतिशील बीजों का प्रयोग किया। फसल कई गुना अधिक हुई, पर बाजार में मांग न होने से बहुत सारा आलू खेत में ही सड़ गया। अगले वर्ष मुरली ने अपनी बचत से घर में आलू की पापड़ बनाने का छोटा सा व्यवसाय प्रारंभ किया, जिसमें गांव की 25-30 महिलाएं अपने खाली समय में काम करती हैं। शहर में आलू के पापड़ों की अच्छी मांग है। अब वह आलू की चिप्स व पापड़ बनाने की मशीन लगाने के लिए किसी वित्तीय संस्था से ऋण लेने का सोच रहा है। किसी भी देश, प्रदेश, जिले, गांव की समृद्धि में उद्योगों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। उद्यमी वस्तुओं का उत्पादन करके सिर्फ स्वयं को ही रोजगार नहीं देते, बल्कि अनेक लोगों को रोजगार देकर उनके परिवार का भरण पोषण करता है। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति उस राष्ट्र में उद्योग धंधों की स्थिति से नापी जाती है। यहाँ यह कहना अतिशयोक्ति ना होगा कि आने वाले समय में उद्यमी ही राष्ट्र के स्वावलंबन और उन्नति के असली निर्माता होंगे। जैसे वॉक्स देखें। राजस्थान के झुंझुनू नामक शहर में श्री घनश्याम दास बिरला ने अपना कारोबार कपड़े की फेरी से शुरू किया था। आज बिरला भारत के प्रतिष्ठित उद्योग घरानों में से एक है। रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स के धीरूभाई अंबानी ने दुबई के एक पेट्रोल पंप से कार्य शुरू किया था। अब उनका परिवार विश्व के सर्वोच्च उद्यमियों में से एक है। अजीम प्रेमजी ने अपना कार्य अपने चाचा के गैराज से शुरू किया था। आज अजीम प्रेमजी विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों में 50वें स्थान पर हैं तथा विश्व में कंप्यूटर उद्योग में अग्रणी हैं। किसी भी उद्योग धंधे की शुरुआत छोटी से छोटी हो सकती है। सफलता के लिए चाहिए इच्छा, लगन, अवसर को पहचानने, जोखिम उठाने की क्षमता और एक सपना। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस यहीं तक पढ़ रहे हैं।